I remember when my graduation result was declared, I was the most happiest person. क्यों है पता है? क्योंकि मुझे लग रहा था अभी कोई एग्ज़ाम नहीं, सब एग्ज़ाम खत्म हो गए. But this joy remains only for the 15 to 20 days when I realized the real exam starts now. I was very confused. क्या करना है आगे? जॉब करना है तो फ्रेशर को कौन लेगा? कोई कोर्स करना है तो कौन से कोर्सेस है जो मुझे अच्छा करियर दे सकते हैं, मेरा करियर बिल्ड कर सकते हैं. आई वॉज कन्फ्यूज एंड समझ में नहीं आता क्या करूँ. आई एम श्योर आप भी ऐसे इसी फेज से गुजर रहे हो. हाय, दिस इज श्याम राहुल, योर करियर काउंसलर, ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर एंड योर जीवन सारथी, always there to help you in each phase of your life. दोस्तों, today we'll see after BCom which career options are available for you. बट अदर BCom के अलावा अदर स्ट्रीम वाले बच्चे प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट के 2 कोर्सेस से कोई भी स्ट्रीम का बच्चा कर सकता है. जब मैं BCom की बात कर रहा हूँ तो मोस्टली आप सोचते रहोगे कि आई एम टॉकिंग अबाउट MCom, MBA, CA, CS और BEd टाइप ऑफ कोर्सेज जो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शायद रहेगी. लेकिन आज मैं आपको ऐसे कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो थोड़े से हटके हैं, कॉमनली स्टूडेंट्स नहीं करते, बट हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल टू बिल्ड योर करियर. सो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट कोर्स, CFA चार्टर फाइनेंस एनालिस्ट. CFA चार्टर फाइनेंस एनालिस्ट इज़ अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज कोर्स है इसमें, जिसको आपको 2.5 साल का कोर्स रहता है और जिसमें 3 टियर एग्जाम्स रहती है. जब भी आप ये कोर्स लर्न करते हो तभी वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स इन द डोमेन ऑफ एडवांस इन्वेस्टमेंट एनालिसिस इंक्लूडिंग स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, कॉर्पोरेट फाइनेंस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, फिक्स्ड इनकम, डेरिवेटिव्स, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट, एज वेल एज आपको अलग अलग टॉपिक जो फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लर्न करना पड़ता है. वंस यू गेट दिस कोर्स सर्टिफाइड CFA, देन इंडस्ट्री के टॉप प्लेयर आपको रिक्रूट करते हैं. टॉप प्लेयर लाइक JP मॉर्गन, गोल्डमन सैच, UBS, BlackRock, मॉर्गन स्टैनले, रॉयल बैंक ऑफ कनाडा, इस टाइप के प्लेयर आपको उसमें रिक्रूट करते हैं. एंड स्टार्ट सैलरी आपको 6 to 7 लाख के रेंज में आपको सैलरी मिल जाती है. सो गाइस, दिस इज़ वन ऑफ द कोर्स जो मैं BCom के स्टूडेंट्स को रिकमेंड कर सकता हूँ, CFA चार्टर फाइनेंस एनालिस्ट. अगर BCom के बाद आप टैक्सेशन में करियर या अकाउंटिंग में करियर करना चाहते हैं तो आपके लिए आइडियल कोर्स है बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, कॉमनली नोन एज अ BAT. इंडस्ट्री रेडी अकाउंटेंट एंड टैक्स एक्सपर्ट ये कोर्स के थ्रू बनाए जाते हैं. यू विल बी मास्टर इन द टूल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन इंडस्ट्री. अगर आप इसमें कुछ टॉपिक्स या जो सिलेबस कवर किया जाते हैं वो अगर देखते हैं तो आपको आइडिया आ जाएगा आप कितना उसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग विथ ERP सॉल्यूशंस, finalization of financial statement, goods and service tax that is GST, direct taxation, payroll components, ESIC and Excel and MIS रिपोर्टिंग जैसे उसमें आपको सिलेबस कवर किया जाता है. ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद इंडस्ट्री के टॉप प्लेयर लाइक एक्सेंचर, इकर्स, HDFC, ICICI जैसे आपको रिक्रूट करते हैं इन द पोजिशन ऑफ टैक्स कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट लीगल असिस्टेंट, फाइनेंशियल मैनेजर, कंपनी लॉ असिस्टेंट, एज वेल एज आप अकाउंट एग्जीक्यूटिव एज वेल एज टैक्स एनालिस्ट बोल के आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ द कोर्स जिसमें जो भी अपना ड्रीम लेके जा रहे हैं कि मुझे अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करना है, तो दैट इज़ द कोर्स जो आपको ड्रीम कंप्लीट कर सकता है. अगर आप अब्रॉड करियर करना चाहते हैं अकाउंटिंग में वो भी, देन यू हैव वन आइडियल कोर्स जो ग्लोबली एक्नॉलेज है, दैट इज सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट CMA. ये जो कोर्स है आपको ऑफर करता है इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन USA. आप इंडिया में रह के भी ये कोर्स कर सकते हैं. 2 स्टेज का एग्ज़ाम रहेगा उसमें, लेकिन ये कोर्स करने के लिए आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए, तो उसका वैलिडिटी है और उसमें आपको जॉब मिलना ईजी हो जाता है. ये कोर्स मेनली फोकस करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट. आफ्टर completion of the CMA course, you may get employment in the private sector as well as public sector, Indian as well as even abroad public sector में आपको जॉब मिल सकता है. Private corporate, top NGOs, academic institutes, government entities in the USA also recruit CMAs and other MNCs. The post like financial analyst, financial manager and chief financial officer जैसे prestigious post आपको इसके थ्रू मिल सकते हैं. इंडिया में अगर आप इसका एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो टॉप जो कंसल्टिंग कंपनीज है जैसे कि ईवा है, एक्सेंचर, PwC, विप्रो, ऐसे कंपनी रेगुलर बेसिस पे CMA को रिक्रूट करते हैं. एंड एवरेज सैलरी अराउंड 8 to 8.5 ये रेंज में आपको मिल सकती है. सो अगर आप
बीकॉम के बाद एब्रॉड करियर करना चाहते हो, इवन इन द इंडिया में एक अच्छा करियर अकाउंटिंग में करना चाहते हो, देन CMA इज द कोर्स दैट यू शुड डू इट. Another globally recognized course which I can recommend you that is US Certified Public Accounting, commonly known as a CPA. CPA as a globally recognization, तो अगेन आपको जॉब मिलने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं. ये कोर्स आपको ऑफर करता है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग दैट इज AICPA, और इंडिया में AICPA एंड नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्टेट बोर्ड्स ऑफ अकाउंटेंसी दैट इज NASBA इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करती है. ये कोर्स करने के लिए आपको एक नॉलेज होना चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, दैट इज़ ग्लोबली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल दैट इज GAAP का आपको कंप्लीट इन डेप्थ नॉलेज होना ज़रूरी है. ये कोर्स के थ्रू आपको 150 आवर्स का एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग दिया जाता है और 4 स्टेज का 4 पार्ट का आपका एग्ज़ाम्स रहता है. वंस यू कंप्लीट दिस एग्ज़ाम, पास दिस एग्ज़ाम्स, CPA आर रिक्रूटेड बाय टॉप मोस्ट कंपनीज. CPA का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है फाइनेंशियल हेल्थ, कंपनी का जो है, कंपनी या फर्म्स का फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर सर्टिफाइड करना है, उसके ऊपर उनको हेल्प करना. CPA also responsible for to give advice to the individual as well as corporate for the taxation as well as for investment purpose. So you can understand that कि कितना रिस्पॉन्सिबल जॉब आपको CPA के बाद करना पड़ता है. इंडिया में इसका एवरेज सैलरी आपको 6 to 7 lakhs पर एनम इसके साथ आपका करियर स्टार्ट हो सकता है. सो अनदर कोर्स दैट इज CPA इज जहाँ पे आपको ग्लोबली जॉब के लिए आप जा सकते हैं, दो यू आर अ BCom ग्रेजुएट. You are dreaming to work in banking and financial sector, then financial risk manager that is FRM is the ideal program for you. This designation is offered by Global Association of Risk Professionals. ये relatively short term का course है and considered to be the gold standard in the financial and risk management industry. To become a FRM certified, you have to complete GRP's training programs, and once you complete this training program, you may work in sales as well as private banking, loan organization, trading companies and other financial sectors. The major responsibility of FRM is to identify threat to the company asset, earning capacity, performance and success in the market. So again, it's most responsible job रहता है आपको once you are FRM in any organization. तो सैलरी भी उसी रेंज में मिलती है. सैलरी will be around 10 lakhs to 15 lakhs per annum. एंड इंडस्ट्री के टॉप कंपनीज आपको इसमें रिक्रूट करते हैं, जैसे JP Morgan है, HSBC है, ICICI है, HDFC है, कोटक है. इस टाइप के टॉप प्लेयर जो फाइनेंशियल सेक्टर में हैं वो रेगुलर बेसिस पे FRM को रिक्रूट करते हैं. सो अगेन बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर यू वांट टू गो, देन दिस वन कोर्स इज आइडियल फॉर यू. Another course which I can recommend to the BCom student is Association of Chartered Certified Accountant, that is ACCA. Another globally recognized course. 173 प्लस कंट्रीज़ में ये कोर्स को जॉब दिया जाता है या जॉब मिल सकते हैं आपको वहाँ जाके भी. देर आर 14 पेपर्स, बट इफ़ यू सी द पैटर्न, 2 साल का ये कोर्स है और 14 पेपर आपको क्लियर करने रहते हैं. वंस यू क्लियर दिस, देन देर आर हाई डिमांड इन MNCs लाइक EY, KPMG, Deloitte, Fidelity Investment रेगुलरली रिक्रूट करते हैं SCCA के स्टूडेंट्स को या SCCA सर्टिफाइड कैंडिडेट्स को. और सैलरी रेंज 5 to 16 lakhs पर एनम, इतनी सैलरी आपको इंडिया में मिल सकती है. सो अगेन BCom स्टूडेंट्स, दिस इज़ वन कोर्स, यू मे गो फॉर इट इफ़ यू आर ड्रीमिंग अ करियर, अ स्ट्रॉन्ग करियर इन फाइनेंशियल सेक्टर. अनदर कोर्स मेरे लिस्ट में जो मैं BCom स्टूडेंट को रिकमेंड करना चाहूँगा, दैट इज सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, दैट इज CFP. ये कोर्स है आपको जॉब के अलावा बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर सकता है. यू वांट टू ड्रीमिंग टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस. फाइनेंशियल कंसल्टेंट एंड इंश्योरेंस कंसल्टेंट जैसे डेजिग्नेशन या ऐसे जॉब आपको कंपनीज में मिल सकते हैं, BFSI सेक्टर में मिल सकते हैं. वंस यू कंप्लीट योर CFP इज एक्सपर्ट्स इन इन्वेस्टमेंट प्लान्स, इंश्योरेंस डिसीजंस, टैक्स इश्यूज, पर्सनल एंड फाइनेंशियल एडवाइस जो आप इंडिविजुअल को दे देते हैं, एस्टेट प्लानिंग एज वेल एज रिटायरमेंट प्लानिंग. और इसी ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग का बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं, इस तरह से इंडिविजुअल को आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, HNI क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं. Average salary for any financial CFP person in the industry is around 4 to 5 lakhs. That is आपकी start salary हो सकती है, and then gradually as per your experience, as per your client base, how you treat your client, how you give advice to the client, आपकी salary experience के साथ में बढ़ सकती है. So जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि इस सिनेरियो में अगर आप देखना चाहते हो कि जॉब के अलावा एक आपके पास प्लान B भी रेडी होना चाहिए, then CFP is the ideal course for any BCom student.
अगर आप बैंकिंग एज वेल एज इन्वेस्टमेंट सेक्टर में करियर करना चाहते हैं देन आपके लिए एक आइडियल कोर्स है सर्टिफिकेट इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, दैट इज CIB। ये कोर्स के कंप्लीट करने के बाद आपको टॉप मोस्ट कंपनीज में जॉब मिल सकता है, बैंकिंग सेक्टर में जॉब मिल सकता है, जहाँ पे आपका एक्सपर्टाइज जो है राइजिंग कैपिटल बाय सेलिंग इक्विटीज़ एंड इशूइंग डेब्ट्स इन द कंपनी, इसको आप यूज़ करके अपने कंपनी को प्रॉफिट में ला सकते हो। आपने एक देखा रहेगा एक कोर्स के थ्रू अपनी कंपनी के रेवेन्यू जनरेशन में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, डेफिनेटली इसका सैलरी रेंज भी आपको उसी रेंज में मिलता है, अराउंड 9 to 10 lakhs पर एनम सैलरी इंडिया में CIB को प्रोवाइड की जाती है। दिस कोर्स दैट इज CIB कोर्स विल इवैल्यूएट योर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। यू मे लर्न merger and acquisition, LBOs, IPOs, corporate actions and restructuring, financial statement analysis and crucial investment decision. Once you complete this course and you get little bit expertise on that, you may join as a investment banking, private equity, equity research, hedge funds, asset management, private wealth management as well as corporate finance strategies. इस टाइप के अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग कंपनीज के सेक्टर में आप काम कर सकते हो। सो दिस कोर्स विल प्रोवाइड यू अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग करियर इन द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। आगे के जो 2 कोर्स है वो सिर्फ BCom के लिए नहीं है, कोई भी बच्चा जो ग्रेजुएट है, कोई भी स्ट्रीम का बच्चा ग्रेजुएट ये कोर्स कर सकता है। उसमें से फर्स्ट कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग। इफ़ यू सी प्रेजेंट सिनेरियो ऑलमोस्ट 80% ऑफ इंडिया डिजिटली एक्टिव है। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द कंपनीज अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हो रहे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही मार्केटिंग कर रहे। सो दे नीड अ एम्प्लॉई हु नोज अबाउट द डिजिटल मार्केटिंग। ह्यूज इसमें रिक्रूटमेंट इसके ऊपर हो रही, प्राइवेट कंपनीज MNCs कंपनी में रिक्रूटमेंट रेगुलर बेसिस पे हो जाती है। दिस कोर्स इज अराउंड 3 to 11 months, ड्यूरेशन डिफरेंट रहता है अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट, एंड दिस कोर्स विल टीच यू एंड हेल्प यू टू यूज़ योर क्रिएटिविटी फॉर द डिजिटल प्लेटफॉर्म। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको मार्केटिंग के लिए आपका क्रिएटिविटी यूज़ कैसे कर सकते हैं इसके बारे में ये कोर्स आपको सिखाता है। यू मे लर्न ACO, SMO, SMM, दैट सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, PPC, वेब डिज़ाइनिंग, ऐसे अलग अलग मॉड्यूल्स आपको सिखाए जाते हैं। Once you learn this digital marketing, then you get a job in MNCs as well as private companies as a digital marketing executive, SEO manager, digital marketing manager, social media expert as well as content writer, इस टाइप के आपको जॉब मिल सकते हैं। 4 to 15 lakhs ये रेंज में आपको सैलरी मिल सकती है। ऑफकोर्स आपका एक्सपर्टाइज कितनी है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, उसके ऊपर सैलरी रेंज बढ़ते जाता है, बट इट्स अ ह्यूज पोटेंशियल। इफ़ यू सी द कोर्स, जो कोर्स आपको फ्यूचर के लिए करना है या फ्यूचर के लिए जिसका मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अवेलेबिलिटी हो सकता है, ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है। सो गाइज दिस कोर्स को भी आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, दो यू आर BCom ग्रेजुएट और एनी स्ट्रीम के ग्रेजुएट। IIKD इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज एंड डेवलपमेंट ये कोर्स आपको डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग प्रोवाइड करता है। 6 months का कोर्स है जिसमें आपको इंटर्नशिप एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंट भी प्रोवाइड किया जाता है। इसका डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है, डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग, वो क्लिक करना, आपको कंप्लीट डिटेल इसके थ्रू मिल जाएगा। अगर ग्रेजुएशन के बाद आप सेफ सिक्योर करियर करना चाहते हो, लुक्रेटिव करियर करना चाहते हो, देन PSU बैंकिंग इज़ अ आइडियल करियर फॉर यू। बैंक PO या जो अदर पोजीशन है इसके ऊपर आप जा सकते हैं। जो 12 नेशनलाइज बैंक्स है प्लस RBI रेगुलर बेसिस में रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम्स अरेंज करती है। ऑलमोस्ट 12 to 15 एग्ज़ाम हर साल आ जाते हैं जिसके थ्रू आप इस PSU बैंकिंग में एंट्री ले सकते हैं। 4 सब्जेक्ट में आपको इसमें सीखने हैं, जिसमें रीजनिंग, मैथ्स दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस है। 4 सब्जेक्ट सीखने के बाद ऑनलाइन बेसिस पे इनका मॉड्यूल पे एग्जाम हो जाता है, एंड देन यू हैज़ बीन सिलेक्टेड एज अ बैंक PO और एनी अदर पोजीशन। इफ़ यू सी द सैलरी रेंज ऑल्सो अराउंड 4 lakhs to 10 lakhs के रेंज में पर एनम रेंज में आपको सैलरी मिलती है, एंड अदर फैसिलिटीज़ एंड द जॉब सिक्योरिटी इज ऑलवेज देयर। इस कोर्स के बारे में या ये करियर किस टाइप से आपको आगे लेके जा सकता है, इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन नीचे जो लिंक दिया गया है उसके ऊपर प्रोवाइड किया गया है। IIKD आपको इसका ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, क्लासरूम एज वेल एज ऑनलाइन मॉड्यूल पे प्रोवाइड किया जाता है। अगेन आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक करके उसका पूरा इन्फॉर्मेशन ले लेना। दोस्तों आई एम श्योर बाय अंडरस्टैंडिंग दिस कोर्सेज आपका जो क्वेश्चन था व्हाट टू डू आफ्टर BCom कई हद तक सॉल्व हुआ रहेगा। बट जब भी आप डिसीजन लोगे एक चीज़ कंसिडर कर लेना, हाउ मच टाइम यू हैव इन द हैंड, आपका इन्वेस्टमेंट आप कितना करने चाहते हो, डिफ़िकल्टी लेवल है क्या है हर कोर्स का, ये भी आप कंसिडर करना। लेकिन सबसे पहले आपका ड्रीम क्या है, आप क्या करना चाहते हो, ये ज़्यादा मायने रखता है। देन ओनली यू कैन
परस्यू योर करियर और आप अपने करियर में आगे बढ़ सकते हो। आई एम श्योर एनी ऑफ द कोर्स अबाव विल हेल्प यू टू लैंड इन अ ग्रेट करियर और आपका प्रोफेशनल करियर एक अच्छी तरह से स्टार्ट हो सकता है। दोस्तों, इस टाइप के वीडियोस हम लोग रेगुलर बेसिस पे अपलोड करते हैं। आपका सब्सक्रिप्शन, आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्लीज़ गिव योर कमेंट्स ऑल्सो। आपको और क्या चाहिए, आगे कौन से कोर्सेज़ के बारे में ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये भी हमें बताना। दोस्तों, जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी कोर्स, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स आप जब भी करते हो, सो डोंट थिंक अबाउट द एग्ज़ाम्स। वो आप नॉलेज के लिए करना, क्योंकि कंप्लीटली आपका सर्वाइवल एज वेल आपका ग्रोथ इन एनी इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज। सो ये कोई भी कोर्स आगे करो, आप थिंक दैट यू हाउ टू गेन अ नॉलेज। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज श्याम राव, योर करियर काउंसलर, ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर एंड योर जीवन सारथी, signing off today till we meet again. Bye bye.